जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ नया करना सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ जरूर लिखना। तो जय माँ दुर्गा, तेरी सदा ही जय हो। नवरात्रों में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को, भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि बंद किस्मत को खोलने और घर में शांति बनाए रखना आदि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई इस प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? व्रत रखते हैं, माताएं बहनें पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि बहुत कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना इस पौधे की जड़, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, यह जो नवरात्रि का समय होता है, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। इसे आशीर्वाद प्राप्त कराने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, रिद्धि प्राप्त करना चाहता है, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहता है, धन धान्य की कामना करता है, धन धान्य से समृद्धि होना चाहता है, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहता है, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाली कुछ जड़ों के बारे में बताऊंगा। इन जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने में भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। आप माने या न माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे लोगों की बीमारी को भी ठीक किया है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की जटिल से जटिल समस्याओं को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फ़ायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के छठे दिन इस वीडियो को देख रहे हो तो नवरात्रि के छठे दिन भी इस पेड़ की जड़ ला करके और अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इसकी पूजा करके जड़ धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह सारी चीज़ें प्राप्त होंगी जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। अगर 7वें या 8वें दिन भी अगर आप लेकर के आते हैं तो भी कोई बात नहीं है, 9वें दिन तक चलेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्न में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्न में त्रुटि होती है, लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप अपने हाथों से उखाड़ कर लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में काम लिए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूँ, जिसे आप जो है लाकर धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना है, इसे देवी की प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करनी होती है। ऐसे माता नव दुर्गा की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके 9 दिन तक आपको पूजा करनी है। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है उस दिन चांदी की ताबीज में भरकर पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी की ताबीज जो है आप नहीं ला सकते हैं तो बिना चांदी की जो ताबीज आता है उसे पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आता है उससे आप जो धारण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नवरात्रि के समय में
कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से, दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपकी राशि हो, किस हिसाब से कौन सा जड़ हमें पहनना चाहिए, वो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं और हम कमेंट के द्वारा रिप्लाई देंगे। और अगर नवरात्रि चले जाते हैं उसके बाद भी ये जो जड़ मैं बताऊंगा अभी आपको, ये जड़ आप किसी भी सोमवार, मंगलवार या शुक्रवार के दिन पहन सकते हैं। उनकी पहले पूजा करनी है, पूजा करके और फिर पहन सकते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना है। चमेली की जड़ में के बेनिफिट बताना चाहूँगा, फ़ायदे बताना चाहूँगा। चमेली की जड़ में देवी शक्तियाँ समाहित होती हैं। आपने देखा होगा कि चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवी शक्तियाँ रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होता है उसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इस नवरात्रि के पहले लाना, या फिर नवरात्रि में 7वें या 8वें 9वें किसी भी दिन अगर आप लाते हैं तो आप इसकी पूजा करने के बाद में कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसके बाद में तो इसको पहनना चाहिए। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज़ में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इससे चांदी के ताबीज़ में या तांबे के ताबीज़ में धारण करना है। तो इससे देवीय शक्तियों की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहेंगे। दूसरे क्रम में आता है जरा नाम का पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि यह कौन सा पौधा है। कई लोग इसे अपामारक भी बोलते हैं। अब इसे अपामारक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, यह सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर लोग जिन्होंने देखा है, अगर देखा होगा तो सब जगह सबके बीज सीधे की तरफ में होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामारक कहते हैं। अर्थात यह दुनिया का उल्टा चलता है। अपामारक का संत महात्मा लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अपामारक जो होता है इसके बीज की खीर बना करके खाने से 25-30 दिनों तक बिल्कुल भी पेशाब या पानी इनकी दिक्कत नहीं होती, शौच क्रिया की कभी दिक्कत नहीं होती, वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में, ऐसे लोग अपामारक के बीज की खीर बनाकर खाते हैं, लंबे समय तक फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार से शौच क्रिया नहीं सताती है। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात जो है, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नज़र न हटाएं, उन्हीं की बात मानें, तो ऐसे व्यक्ति जो है चिड़चिड़ा या अपामारक है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों, आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य धारण करना चाहिए और इसे पहनना चाहिए। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के ग्रह की जो पीड़ा है, आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देंगे और आपके अनुकूल हो जाएंगे। तीसरा नंबर है बरगद की छटा, छोटी सी उसके लेके आना है। ध्यान दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को भगवान का रूप माना गया है। आध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देववृक्ष माना जाता है। देववृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के व्रत के दिन आपने जरूर देखा होगा उनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देववृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जड़ अवश्य धारण करना चाहिए। बरगद की जड़ धारण करने के बाद आपको बहुत सारे चमत्कारिक फायदे होंगे। अगर आप
5वें छठे नवरात्रि को लेकर के आते हैं, तो भी इसकी एक दिन की पूजा करके भी आप दशहरे को, विजयादशमी को पहन सकते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर आता है सफ़ेद मदार की जड़। अब सफ़ेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? सफ़ेद मदार की यह भगवान गणेश जी का स्वरूप कहे गए हैं और मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ और आज भी बता रहा हूँ। जो 11 वर्ष पुरानी सफ़ेद मदार की जड़ होती है, यह भगवान गणेश जी की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं, इन्हें बहुत ही ज़्यादा फलदायी कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना और इसकी 2 से 5 दिन या 9 दिन तक पूजा करने के बाद में और 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। यह भगवान गणेश जी का स्वरूप माना गया है और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है वह समाप्त हो जाती है। बाकी दोस्तों नवरात्रि का समय अगर चला जाता है तो उसके बाद भी इन जड़ों को कभी भी ला करके आप सोमवार, मंगलवार, अगर मदार की जड़ को बुधवार के दिन भी पहन सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान।